हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में, जिसमें हम एसएससी को टारगेट करते हुए 2024 के पाइप एंड सिस्टम के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेकर आए, जो भी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए। मैंने देखा कि हमने टॉप 25 क्वेश्चंस लिए और ऐसे क्वेश्चन जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। बेसिकली स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है मैंने सिंपल रखे हैं, लेकिन बाद के जो क्वेश्चन है वो हैवी लैंग्वेज में है और उसमें बच्चों को 101% दिक्कत हुई है। उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि सर ऐसे क्वेश्चन हमसे नहीं बनना है, बहुत लेंदी है, क्या करना चाहिए। तो मैंने उन क्वेश्चनों को लेने के प्रयास किए। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि हैवी डाटा है, काफ़ी देर इसको पढ़ने में लगेगा, हमें समझने में लगेगा, उसके बाद टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है तो मैंने इनको आपके सामने शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में कराने का प्रयास किया। तो इस वीडियो को आप कृपया करके पूरा देखें और कोशिश करें कि ये टॉप 25 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 25 आपके समझ में आ गए तो पाइप एंड सिस्टम हो सकता है कि इसके बाद कभी भी आपको परेशानी क्रिएट ना करे। तो बिना किसी देरी के, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करेंगे पाइप एंड सिस्टम, यानी कि नल और टंकी। पाइप एंड सिस्टम का आप सीधा मतलब जानते हैं, इसका मतलब होता है नल और टंकी। इस चैप्टर में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा एक बार उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर नल की बात करें तो नल जो है वो किसी टंकी को एक पर्टिकुलर समय में भरेगा, यानी कि आपको इसमें उस टाइम देगा कि भाई इतने समय में भर रहा है, और आपको फिर उस नल की क्षमता निकालनी पड़ेगी, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी नल की जो रहेगी वो दो तरीके की रहेगी। इसमें अगर फिल करने वाला नल है, भरने वाला नल है, तो उसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव रहेगी, और अगर एम्प्टी करने वाला है, खाली करने वाला है, कोई छेद भी हो सकता है, कोई नल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस बेसिस पे हम एफिशिएंसी जो लेंगे वो कैसी लेंगे? नेगेटिव लेंगे। दो चीजें तो आप समझ गए, एक टाइम देगा, एक क्या देगा? एफिशिएंसी। तीसरी हम बात करेंगे इसी में कैपेसिटी की। कैपेसिटी टंकी की कितनी है, कितने यूनिट उसमें पानी आता है। ये तीन चीजें अगर आप अच्छे से समझ गए तो फिर इस चैप्टर को आप क्लियर ही कुछ ही स्टेप में खत्म करते हुए चलेंगे, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर होता है कि क्वेश्चन आखिरकार क्या कह रहा है। एक चीज और है, वो भी आप समझ लो। जैसे आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा था कि टाइम जो है, अगर कोई दो लोग सेम काम को कर रहे हैं तो एफिशिएंसी का अपोजिट होता है। एफिशिएंसी का क्या अपोजिट होता है, या ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम की अपोजिट होती है। जैसे कि अगर कोई ए व्यक्ति 10 दिन में कोई काम कर रहा है, बी व्यक्ति 20 दिन में कोई काम कर रहा है, तो अगर इनके टाइम का रेशियो आप 10 और 20 लेके चलोगे तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो 20 और 10 कह सकते हो, या फिर रेशियो में लोगे तो 2 और 1 कह सकते हो। ये सेम काम पाइप एंड सिस्टम में भी होगा। अगर भरने वाला नल है तो भरेगा, उसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव आएगी, खाली करने वाला नल है तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, बाकी सब इतना ही थ्योरी है, इसमें ज़्यादा थ्योरी कुछ है नहीं। बेसिकली क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर ध्यान देते हैं। पहला सवाल कह रहा है, एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन नीचे एक रिसाव के कारण यह 18 घंटे में भर रहा है। अ पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स, बट ड्यू टू अ लीक ऑफ द बॉटम इट इज फिल्ड इन 18 आवर्स। यानी कुल मिलाकर एक लीक है जिसकी वजह से वो टंकी 18 घंटे में भरी जा रही है, जबकि भरने वाला नल जो है वो 12 घंटे भर रहा है। कई तरीकों से कर सकते हो। देखिए बेसिकली हमारे पास जो तरीके हैं, मैं बताऊं 4 बेसिक तरीके। पहला मेथड जो होता है वो रेशियो मेथड। दूसरा क्वेश्चन को करने का मेथड होगा एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो आप। तीसरा मेथड हमारा फ्रैक्शन मेथड होता है, फ्रैक्शन मेथड से भी क्वेश्चन बन सकता है। और चौथा हमारा तरीका होता है परसेंटेज मेथड। ये बेसिकली 4 मेथड ऐसे हैं जिनसे आप सवालों को पाइप एंड सिस्टम में बना सकते हो। नॉर्मली बच्चे एक तरीका ही यूज करते हैं, एलसीएम मेथड। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेशियो मेथड को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली 90% बच्चे आज भी एलसीएम मेथड यूज कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टाइम टेकिंग हो जाते हैं। आपको लगभग मेरे हिसाब से मोस्टली जो है ये 3 मेथड तो आने ही चाहिए। इन तीनों मेथडों को आप लोगों को सीखना चाहिए, चाहे वो फ्रैक्शन मेथड हो, चाहे एलसीएम मेथड हो, चाहे आपका रेशियो मेथड हो। तीनों ही मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप काफ़ी आसानी से सवालों को कर सकते हैं। अगर एक मेथड से सवाल नहीं बनना तो दूसरे मेथड से वो सवाल बहुत ईजी बन जाएगा। मैं आपको आज करके बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में हम अभी 2 मेथड यूज करेंगे, पहला रेशियो और दूसरा एलसीएम। दोनों ही से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले मैं रेशियो मेथड को यूज करता हूँ। तो मैंने कहा एक नल है ए और उसके साथ खाली करने वाला बी, तो खाली करने वाले के लिए नेगेटिव लगा देंगे। पहले एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर रहा है, ये आपका 12 घंटे में भर रहा है, जबकि दोनों हैं वो 18 में भर रहा है, जबकि दोनों मिलकर 18 में भर रहा है। बड़ा इजी है समझना बात को। ये आपका टाइम हो गया।
तो एफिशिएंसी जो होगी वो इसकी अपोजिट हो जाएगी, 18 से कितना 12। रेशियो ले सकते हो, 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 2 बार, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई 3 और 2 की। मैंने कहा था कि बेसिकली इस चैप्टर में तीन ही चीज़ें मेन हैं कि कितने समय में कितनी एफिशिएंसी, और तीसरा कैपेसिटी कितनी है टैंक की। तो टैंक की कैपेसिटी आप इजीली निकाल सकते हो। कैपेसिटी कैसे निकलेगी? आप कहोगे सर 12 घंटे में पूरा फिल कर रहे हैं, 1 घंटे में 3 फिल हो रहा है, तो 12 तिया कितना कैपेसिटी आ गई? 36 यूनिट की कैपेसिटी आ गई किसकी? टैंक की। जो भी टैंक होगा वो 36 में भरेगा। अब यहाँ पर बस एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ए 3 भर रहा है, ये दोनों 2 भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो 3 भर रहा है, तो ये कुल मिलाकर मेरे भाई क्या करेगा कि टोटल 2 भरा जाएगा। तो आप कहोगे सर 2 में से 3 हुआ -1, यानी कि बी जो है वो 1 खाली करेगा। तो अगर 1 खाली करता है 1 घंटे में, तो 36 खाली करने में 36 घंटे लगेंगे। यही आपका क्या है? आंसर है। बड़ा इजी सवाल था, समझ गए होगे, बहुत इजी था, बेसिक क्वेश्चन था। मैंने समझाने का प्रयास किया कि दोनों मेथड कैसे होने वाले हैं, चाहे एलसीएम मेथड हो चाहे रेशियो मेथड। अब हम दूसरे की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एलसीएम मेथड की, इस वाले मेथड की बात करेंगे। इसमें क्या करना है, देखो एक जो कर रहा है वो 12 में भर रहा है, जबकि दोनों जो है वो 18 में भर रहा है। ये नेगेटिव वाला है क्योंकि खाली कर रहा है। तो मैंने कहा एलसीएम ले लो 36। ये जो एलसीएम होगा ये कैपेसिटी होगी, एलसीएम जो होगा ये कैपेसिटी होगी किसकी? टैंक की। ये आपका टाइम है। अब आपको तीसरी चीज निकालनी है, क्या? एफिशिएंसी कितनी होगी? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो निकालते हैं वो कैपेसिटी ऑफ अपॉन टाइम करके निकालते हैं। कुल मिलाकर टैंक की कैपेसिटी कितनी है और एक नल को भरने में टाइम कितना निकालना, तो ऐसे हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 36 में 12 का डिवाइड करूंगा 3 आएगा, 18 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा। तो ये मेरे भाई 3 भर रहा है, ये दोनों 2 भर रहे हैं। तो अगर ये 3 भरेगा तो जाहिर सी बात है ये 1 खाली करेगा, जैसे लास्ट कंसेप्ट यहाँ पर समझ गए होंगे। तो ये बी जो है वो 36 खाली करवाना है, 1 घंटे में 1 खाली कर रहा है, तो 36 खाली करने में 36 घंटे लगेंगे। बस सीधा सा सवाल था। दोनों ही तरीके उम्मीद कर रहा हूँ समझिए होगे बहुत आसानी से। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊँगा। सेकंड सवाल देखो आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 4 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल द सेम सिस्टर्न इन 5 आवर्स, बट पाइप सी कैन एम्प्टी अ फुल सिस्टर्न इन 3 आवर्स। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। यानी कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 3 नलों की बात कर रहे हैं, 3 नल है मेरे भाई। तो तीनों को किसी भी तरीके से सवाल कर सकते हो आप, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। मैं बेसिकली एलसीएम मेथड यूज करने वाला हूँ। एलसीएम मेथड से करेंगे, देखिए क्या कहने वाला है सवाल। ए जो है, बी जो है और सी जो है, 3 नल है, तीनों का टाइम दिया हुआ है। ये 4 घंटे ले रहा है, ये 5 घंटे और ये 3 घंटे, लेकिन ये एम्प्टी कर रहा है तो इसको माइनस से शो करेंगे क्योंकि ये एम्प्टी करने का, खाली करने का काम कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि एलसीएम मेथड में करना क्या होता है मेरे भाई, एलसीएम मेथड में एलसीएम लेना होता है, जो कितना आ रहा है मुझे दिख रहा है 60 आ रहा है, और ये कुल मिलाकर कैपेसिटी हो जाएगी, टैंक की क्षमता हो जाएगी कितनी टैंक की है। तो अगर मुझे पता करना हो कि एक नल की एफिशिएंसी कितनी है, कितना वो पानी 1 मिनट में या घंटे में, 1 घंटे में कितना पानी फिल कर सकती है, तो आप इसमें इसका डिवाइड करोगे तो 60 में 4 का डिवाइड करने में 15 आएगा, 60 में 12 का डिवाइड करने में 12 आएगा, और 60 में 3 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये खाली कर रहा है कुल मिलाकर, तो खाली वाले को माइनस लेके चलते हैं। खाली वाले को क्या करेंगे? माइनस लेंगे। अब मुझे तीनों एक साथ खोल लें, तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे तीनों एक साथ खोल के काम करवाना है और टोटल 60 काम करवाना है, तो ये दोनों कितना 15 और 12 27 भरेंगे, लेकिन ये 20 खाली करेगा। ये 15 भरेगा, ये 12 भरेगा, लेकिन ये 20 खाली कर देगा। समझते रहना, बहुत सिंपल है। तो 27 में से 20 किया, टोटल 7x भरा जाएगा, यानी पूरी टंकी जो भरी जाएगी वो 60/7 घंटे में भरी जाएगी। बहुत ईजी था, ठीक है। ऑप्शन मैच नहीं हो रहे क्योंकि ऑप्शन में आपसे मिनटों में पूछ रहा है, वो भी अप्रॉक्स में। तो अगर आर को मुझे मिनट में चेंज करना है तो मुझे 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 3600/7। तो 7 पंजे 35, 7 1 7, 7 चौक 28, 2/7, यानी कि 514 सही 2/7। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स में बताना है, लगभग में बताना है, तो 514 ही मेरा अप्रॉक्स आंसर रहेगा। तो इसमें आप क्या है बेसिकली बहुत कुछ ड्रॉप कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी। ये जो डाटा लिखा हुआ मैंने, ये डाटा आपको लिखने की जरूरत थी नहीं। आप एग्जाम में भी करोगे तो इसको लिखना जरूरी नहीं, आप सीधा कहोगे 15 12 27, 27 में से 20 एम्प्टी होगा, 7 फिल होगा, तो 60 को फिल करने के लिए 60/7 करना पड़ेगा। गुणा करोगे 60 का, क्योंकि मिनट में आंसर निकालना है, बाकी सब इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे, जो भी CGL 2024 के प्री में पूछा गया सवाल है। ठीक है, जिसको मुझे लगेगा कि कोई दूसरा मेथड उसके लिए आसान होने वाला है, मैं बता के चलूंगा। फिलहाल मैं आपको
एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जो बच्चे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बच्चों को जो पसंद आता है, एलसीएम मेथड। किसी किसी क्वेश्चन में एलसीएम मेथड कभी कभी टाइम टेकिंग हो जाता है, मोस्टली 80-90% वो इजीली हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चनों में टाइम टेकिंग हो जाता है। उसके लिए मैं दूसरा मेथड बता के चलूंगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है पाइप पी एंड क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर रहे हैं और आर जो है उससे 12 घंटे में खाली कर रहा है। शुरुआत में टंकी खाली है और केवल पाइप पी और क्यू को सुबह 6 बजे खोला जाता है, पाइप आर को सुबह 9 बजे खोला जाता है, तो किस समय तक टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे कर सकते हो, तीनों को लिख लो पहले, ये भी एलसीएम मेथड से बहुत इजीली हो जाएगा। आप लगाओगे पी क्यू और आर, 3 नल है सर जी, मैंने कहा ठीक है भाई 3 नल है, अच्छी बात है। ये कुल मिलाकर 10 घंटे में, ये 15 घंटे में, जबकि ये एम्प्टी कर रहा है खाली 12 घंटे में, तो एम्प्टी के लिए माइनस लगा लेंगे ताकि पता रहे कि यहाँ ये खाली करने वाला नल है। अब काम होता है हमारे पास कैपेसिटी निकालने का, इसकी टंकी की, तो इनका एलसीएम लोगे 60 आएगा। ये कैपेसिटी आ गई टैंक की, यानी कि कुल मिलाकर कितने यूनिट पानी आ सकता है टंकी में, ये उसकी बात को शो करता। तो अगर मुझे अब एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं कैपेसिटी में डिवाइड, मैंने बताया था एफिशिएंसी जो होती है वो कैपेसिटी अपॉन टाइम होती है। तो अगर मैं 60 में 10 का भाग करूँगा, इसकी एफिशिएंसी 6 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 4 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 5 आएगी, लेकिन क्योंकि ये खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में जाएगी। बड़ा सिंपल है, इसकी एफिशिएंसी किस में जाएगी? आप कहोगे सर नेगेटिव में जाएगी, बहुत ईजी है। अब इसने कहा कि पी और क्यू को 6 बजे चलाया। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सर पी और क्यू चला 6 बजे और अगला नल जो है वो 9 बजे चला, तो 3 घंटे तक पी और क्यू चले, 3 घंटे तक पी और क्यू चले। उसके बाद में पी क्यू आर तीनों चले और कुल मिलाकर एंड तक चलते रहे और टोटल टंकी भर गई। एक ही कंसेप्ट है, आप इसको बेसिक से इस तरीके से बना सकते हो। कुछ भी नहीं, लिखने का एक मात्र तरीका है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है अपनी तरफ से, लिखने का बस एक मेथड है ये। पी और क्यू दोनों कितना भर रहे हैं? 6 और 4 10, 10 गुणे 30, 3 जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये दोनों 6 4 10 भरेंगे, ये 5 खाली करेगा, तो 10 भरने पर 5 खाली जब होगा तो ओवरऑल जो भरा जाएगा वो 5 भरा जाएगा। तो ये 5 भरेंगे, एक्स समय तक भरेंगे, टोटल 60 भर जाएगा। तो 5x की वैल्यू जो आएगी वो 60 में से 30 गया 30 और 5 से काटा 6, यानी कि आर के स्टार्ट होने के 6 घंटे बाद, आर के स्टार्ट होने के 6 घंटे बाद टंकी भर जाएगी। आर कब स्टार्ट हुआ? 9 बजे। 9 बजे से 6 घंटे देखूं तो 9 से 3 12, 12 से 3 3, तो कुल मिलाकर 3 बजे तक टंकी भर जाएगी। अब इसको भी आप अपने हिसाब से बहुत आसान बना सकते थे, आपको इसमें भी ये स्टेप लगने की जरूरत नहीं थी। आप कहते सर 6 और 4 10 के हिसाब से 3 घंटे में 30 भरा, तो 60 में से 30 भर गया, बचा कितना? 30। 30 इन तीनों ने भरा होगा, तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर 5 है, तो 6 घंटे लगे होंगे। तो आप वहां पर भी टाइम को इजीली जोड़ सकते थे, कोई ज्यादा बड़ा डाटा नहीं था, आसान था, कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे सीजीएल 2024 का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 2 पाइप्स यूज्ड टू फिल अ टैंक एंड व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर they can fill the tank in 20 minutes. If one pipe can fill the tank 2.5 time as quickly as the other, then the faster pipe alone can fill the tank in. अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो नलों को कंपेयर करता है कि एक नल दूसरे से इतना तेज है, एक नल दूसरे से इतना स्लो है, इस तरीके से। और ये कंपैरिजन जो होता है ये एफिशिएंसी का कंपैरिजन होता है, क्षमता का। जैसे ये सवाल देखो, यहाँ पर एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब एक साथ काम किया जाता है तो वो 20 मिनट में भर रहा है, यानी दोनों नल जो है वो किसी टंकी को, आप ये कहेंगे सर दोनों नल किसी टंकी को 20 घंटे में भर रहे हैं, सॉरी 20 मिनट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनट निकालो घंटे निकालो, यूनिट का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है इसमें, नंबर्स का ही यूज़ होता है। यदि एक दूसरे की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टैंक को भरता, अब ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी का कंपैरिजन कर रहा है। वो कह रहा है एक जो है वो दूसरे की तुलना में 2.5 गुना तेजी से टैंक भर रहा है, यानी कि ये अगर 1 भर रहा है तो ये 2.5 भर रहा है। अब मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि 2 से गुणा किया 5, 2 से गुणा किया 2, यानी इनकी जो एफिशिएंसी है आप ये भी कह सकते हो कि 5 और 2 की है। बड़ा इजीली कह सकते हो इनकी एफिशिएंसी 2.5 गुने का मतलब 5 और 2 की है, यानी कि ये दोनों मिलकर मेरे भाई 7 यूनिट पानी भरते हैं 1 मिनट में, दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 यूनिट पानी भरते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैपेसिटी कितनी है टैंक की, कैपेसिटी कितनी है टैंक की। तो आप कहोगे सर दोनों मिलकर 20 मिनट में भर रहा है, दोनों मिलकर जो भर रहा है वो 20 मिनट में भर रहा है, और दोनों 1 मिनट में 7 भर रहे हैं, तो 20 के हिसाब से कैपेसिटी जो आएगी वो 140 यूनिट आएगी टैंक की, 140 यूनिट पाएगी टैंक की कैपेसिटी। आप मुझे ये बता दो मेरे भाई मेरे लाल, सिंपल, तो तेज पाइप अकेले कितने समय में भरेगा?
तो तेज पाइप कौन सा है जिसकी एफिशिएंसी 5 है, तो 140/5 करोगे, आपका इजी आंसर आ जाएगा 28 मिनट में भरेगा। कितना समय लगेगा? 28 मिनट लगेगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी तरीके से समझ लिया। कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, देखो कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो ए की अगर 5 है, बी की अगर 2 है, तो दोनों की मिलाकर ए और बी की जो होगी वो 7 होगी। तो मुझे ये बता दो कि अगर मैं तेज वाले का और दोनों का कंपैरिजन करूं तो इनका टाइम इनके एफिशिएंसी का अपोजिट आएगा, यानी 7 से कितना आएगा? 5 आएगा। ए का कितना होगा? 7। मैं लिख देता हूं, ए का टाइम 7 होगा तो दोनों का टाइम 5 होगा, जबकि दोनों का टाइम 20 था। कितने गुना? 4 गुना। तो इनका भी 4 गुना कितना आएगा? 28। ऐसे भी करते हैं कुछ बच्चे। आसानियां भी है, आसानियां भी है, दोनों में कोई टफ नहीं है, इजी है, दोनों इजी निकाल सकते हो। इसमें बस आपको कैपेसिटी नहीं निकालनी पड़ेगी रेशियो वाले मेथड में, इस मेथड में, ठीक है, जबकि उस मेथड में आपको कैपेसिटी पता होनी चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 1 घंटे 2 घंटे भर सकते हैं, यदि दोनों 100 खोल दिया जाए तो खाली टैंक कितने समय भरेगा? ठीक है, बहुत इजी, आप कर लेना, इसको होमवर्क में दे दे रहा हूं। ठीक है, 1 और 2 एफिशिएंसी 2 और 1 आ जाएगी, तो कुल मिलाकर टोटल 2 आएगा, और उसमें 3 का भाग करोगे 2 तिहाई, इस तरीके से आप निकाल लेना। और 2 तिहाई का मतलब आई थिंक 40 मिनट ही आंसर आएगा इसका। चेक कर लेना, मुझे कमेंट कर देना क्लास के बाद में, क्या 40 ही आंसर है? आई थिंक 40 होगा, क्योंकि 2 तिहाई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक टैंक को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में तथा बी द्वारा 6 घंटे में भरा जाता है। अ टैंक कैन फिल बाय पाइप ए इन 4 hours and पाइप बी इन 6 hours. At 8 AM, pipe A was opened at the time. At what time will the tank be filled if pipe B is open at 9? यानी कि पहले A को खोला गया 8 बजे, उसके 1 घंटे बाद B को खोला गया 9 बजे। बस सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ। पहले 3 चीजें निकाल लो। 3 चीजें क्या? टाइम तो दे ही रखा है, आप एफिशिएंसी और कैपेसिटी निकाल लो टैंक की कितनी है। 2 तरीके से निकाल सकते हो, चाहे रेशियो मेथड से ले लो, चाहे आप एलसीएम मेथड से ले लो। एलसीएम मेथड बच्चे पसंद करते हैं तो मैं उसी से जाऊंगा कि ए और बी 2 हैं, ए और बी 2 हैं मेरे भाई, ये 4 भर रहा, ये 4 घंटे में, ये 6 घंटे में, तो दोनों का एलसीएम 12, ये आ गई कैपेसिटी टैंक की कुल मिलाकर इतनी होगी। ठीक है कि नहीं? तो अब आप यहां से कहेंगे इसका मतलब ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब ए को खोला गया 8 बजे, यानी 1 घंटे के लिए खोला गया, फिर दोनों को खोला गया, और कितनी देर के लिए खोला गया ये नहीं पता, लेकिन टंकी भर गई पूरी 12। कितनी देर के लिए खोला गया ये नहीं पता, लेकिन टंकी भर गई पूरी 12। तो अगर ये 3 भरा होगा तो 1 घंटे में भी 3 भरेगा, ये दोनों 3 और 2 5 भरेंगे, कितने समय में पता नहीं। तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी आपके पास। तो x का मान आप यहां से निकाल सकते हो कि 9 बटे कितना आएगा? 5 आएगा। 9 बटे 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 1 सही 4 बटे 5, यानी 1 घंटा तो पूरा है, और 4 बटे 5 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 12 चौक 48, यानी 1 घंटे 48 मिनट में टंकी भर जाएगी। 1 घंटा 48 मिनट बोले तो 9 बजे से लेकर 1 घंटा 10:48 में मेरे भाई टंकी भर जाएगी। यही आपका आंसर होने वाला। बड़ा इजी सा, सिंपल सा, समझ के होगे मैंने क्या किया। अब कुछ बच्चे इस चीज को भी स्किप कर सकते हैं, वो पहले कह सकते हैं कि 1 घंटे में 3 भरी होगी तो 9 भरेंगे दोनों मिलकर, तो बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं 9 बटे 5। ये आपका काम है, ये आपको करना है, मैं आपको एक कंसेप्ट बताकर चल रहा हूं, ये आपका काम है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। रेशियो मेथड भी इजी था। रेशियो मेथड में भी आप ऐसे कर सकते थे कि 2 नल हैं, उनका टाइम जो ले रहा है वो 4 और 6 का ले रहा है। ठीक है कि नहीं? तो आप यहां से एफिशिएंसी निकाल सकते थे इनकी, 3 और 2 की आएगी, सिंपल है। तो यहां से आप कैपेसिटी निकाल सकते हो टैंक की। या आप ये कहोगे सर ये 4 घंटे में भर रहा है, 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है, तो 4 तिया 12 कैपेसिटी आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसके बाद आपने कहा सर ये 1 घंटे चला तो 1 घंटे में 3 भरा होगा, तो अगर 12 में से अगर 3 भर गया तो बचा कितना? 9। अब 9 को ये दोनों मिलकर भरेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी 3 और 2 5 है, यानी 1 सही 4 बटे 5 घंटा और लगेगा, जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके मैंने कहा कि 1 घंटा 48 मिनट का समय लगेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में सेम टाइम लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ये फेस 9 का सवाल है। कह रहा एक नल एक टंकी को 6 घंटे में, 4 घंटे बाद पता चला कि नीचे की ओर रिसाव के कारण टंकी का केवल 60% हिस्सा ही भरा,
जिसे तुरंत ठीक कर दिया गया। कितने समय में टंकी पूरी तरीके से भरेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है। अ टेप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर आफ्टर 4 आवर इट वाज फाउंड दैट ओनली 60% ऑफ टैंक इज फिल ड्यू टू अ लीकेज एट द बॉटम विच वाज देन immediately repaired. In how much time will the tank be completely filled? अब इसमें हम परसेंटेज का यूज करें ना, देखो आप किसी और मेथड से बनाओगे, आप मान के चलो रेशियो मेथड से बनाओगे या फिर आप एलसीएम मेथड से बनाओगे, टाइम टेकिंग होगा। मैंने कहा हर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड यूज करना सीखो। जैसे इसमें परसेंटेज का यूज किया गया तो मैं परसेंटेज मेथड यूज कर सकता हूँ। देखो कैसे, अगर कोई एक नल है तो ये पूरी टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, तो 6 घंटे में 100% भरता है। समझना मेरी बात को, 6 घंटे में 100% को भरा है। अब किसी लीकेज के कारण 4 घंटे में केवल 60% टंकी भर गई, तो 60% भरने के बाद लीकेज सही हो गया, यानी कि 40% ये नल खुद भरेगा। कितना समय लगेगा पता नहीं, मुझे ये पता है कि 100% भरने में 6 घंटे लेता है, तो 40% भरने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे 6 गुणे 40/100 कर दो, इतना कुल मिलाकर समय लगेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है कि नहीं? तो यहां से निकाल सकते हो 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, यानी कि 12/5, यानी कि 2 सही 2/5 घंटे लगेंगे। 2 सही 2/5 को मैं लिख सकता हूं 2 घंटे पूरे और 24 मिनट, यानी कि रिपेयर होने के 2 घंटे 24 मिनट बाद टंकी भर जाएगी। तो 4 घंटे यहां पर लग रहे थे, 4 और 2 6 घंटे 24 मिनट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी और मेथड से करोगे ना तो इतनी जल्दी नहीं हो सकता। बेसिकली आपको मैंने 4 जो मेथड बताए वो चारों के चारों अप्लाई करना आना चाहिए। कब अप्लाई कौन सा करना है, बस ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अप्लाई कब करना है। अब इसको और किसी मेथड से जाते टाइम लगता, बहुत टाइम लग जाता। आप यहां पर भी ऐसे भी कर सकते हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट करके परसेंटेज में, कि ए पूरा 100% भरता है, जबकि बी ए को जो भरना है अभी प्रेजेंट में जो भरना है वो केवल 40% भरना है, यानी कि 5:2 में भरना है। सिंपल समझ में आ गई? तो अगर 5 का मान इसका कितना था 6 घंटे, तो 2 का मान जो होगा वो कितना होगा, तो आप यहाँ पर 12/5 हो जाता। तो यानी कि 2 सही 2/5 घंटे में कुल मिलाकर टंकी भरती। ठीक है, यानी कि 4 घंटे वहां लग गए, 2 4 और 2 6 घंटे और 24 मिनट आपका आंसर आ जाता। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। अगला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2024 के प्री में पूछा गया सवाल। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि 3 पाइप पी क्यू और आर एक साथ एक टैंक को भरने में 4 घंटे ले रहे हैं। तीनों मिलकर एक साथ 4 घंटे में भरते हैं। तीनों पाइप एक ही समय पर खोले गए। 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया गया और क्यू और आर ने शेष टैंक को 2 घंटे में भरा। शेष टैंक को 2 घंटे में भर दिया। ठीक है भाई, पी को अकेले टैंक भरने में कितने घंटे लगेंगे? अब इसके लिए सिंपल समझना, बहुत अच्छा सवाल है। इसको करने को कई तरीकों से कर सकते हो, लेकिन मैं बेस्ट मेथड बताने वाला हूं, समझना कैसे। देखो 3 नल है, पी क्यू आर, पी है, क्यू है और आर है। ये किसी भी टंकी को 4 घंटे में भर रहा है। 4 घंटे में, इजी लिख रहा हूं मैं, समझना। ये कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोला गया, 3 घंटे तक तीनों ने पानी भर लिया। तीनों के 3 घंटे का पानी भर गया है कि नहीं? इसका मतलब तीनों के 1 घंटे का पानी बाकी था। आप कहोगे समझ में आ रही होगी बातें। तीनों के 1 घंटे का पानी भरना भी बाकी है। तीनों 4 घंटे में भर लेते हैं, तीनों ने 3 घंटे का भर लिया। अब तीनों के 1 घंटे का काम बाकी है। तीनों के 1 घंटे का काम क्या होता है कि पी बंद हो जाता है, तो ये दोनों जो है वो 2 घंटे में भरते हैं। तो सिंपल समझना कि पी क्यू आर के जो 1 घंटे का काम है, ये क्यू और आर जो है ये कुल मिलाकर 2 घंटे में करते हैं। ये इनका टाइम का रेशियो आ गया। बात समझना, बहुत बारीकी से समझना भाई मेरे। अच्छा क्वेश्चन है और कुछ अलग तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो हो सकता है थोड़ा समय लगे पर समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा कि पी क्यू आर जो है 1 घंटे का काम बचा हुआ था और जो क्यू और आर ने 2 घंटे में किया, तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी, सिंपल समझना, इनकी एफिशिएंसी 2 और 1 की होगी। इनकी एफिशिएंसी 2 और 1 की होगी, क्योंकि टाइम की अपोजिट एफिशिएंसी होती है। तो आप ये कहोगे ये दोनों अगर 1 फिल कर रहे हैं तो ये तीनों जो हैं वो 2 फिल करते हैं। ये तीनों कितना फिल करते हैं? 2 फिल करते हैं। तो आप यहां से ये पता कर सकते हैं कि पी भी 1 फिल करता होगा और ये दोनों भी 1 फिल करते होंगे, तभी तो 2 होगा। अब आपको बात पता होनी चाहिए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है टैंक की। कैपेसिटी टैंक की कितनी है ये पता होनी चाहिए। तो मेरे भाई ये तीनों 4 घंटे में भर रहे हैं, 1 घंटे में 2 भर रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई? 8 आ गई। 4 दूनी 8 कर दिया। तो पी अकेले कितने में भरेगा? भाई 8 भरवाना है मुझे पी से। पी की एफिशिएंसी 1 है, तो कुल मिलाकर 8 घंटे लगेंगे। यही आपका आंसर था। यही आपका क्या है? आंसर है। क्या मेरी बातें समझ में आ गई भाई? क्लियर है? कोई डाउट हो मन में बता देना।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप यहाँ से भी स्किप कर सकते हो, बड़े इजी तरीके से स्किप कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, वो भी एक काम था, उसको भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। आप यहाँ से ये भी कह सकते थे कि अगर मेरे भाई तीनों की एफिशिएंसी जो है वो 2 है, एफिशिएंसी क्यू और आर की 1 है, तो पी की जो एफिशिएंसी होगी वो भी 1 होगी। पी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी, 1 होगी। बात सिंपल समझना, पी की एफिशिएंसी भी कितनी होगी, 1 होगी। तो अगर मैं तीनों की और पी की बात करूं तो इनका जो टाइम टेकिंग होगा रेसिप्रोकल होगा, 1 और 2 होगा कि नहीं। इसका 1 टाइम टेकिंग, इसका 2 टाइम टेकिंग। 1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो 2 की वैल्यू 8। ऐसे भी कर सकते हो, करने का बस तरीका बदल सकता है, आंसर नहीं बदल सकता, आंसर सेम ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात को। मैंने कहा किसी एक पर्टिकुलर मेथड पर डिपेंड नहीं होना है। आजकल सीजीएल या सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके लिए आपको सारे मेथड आना जरूरी है। कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है ये आपको क्वेश्चन बताएगा, ये आपको खुद दिमाग लगा के पता करना पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपका सीजीएल 2024 के प्री में पूछा गया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा पाइप एक्स एक टैंक को 9 घंटे में भर सकता है और पाइप वाई 21 घंटे में भर सकता है यदि इन्हें वैकल्पिक दिनों पे, यानी अल्टरनेट डेज की बात कर रहा है। अल्टरनेट डेज वाले आपने टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन पढ़े होंगे, बहुत इजी होते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। बस बेसिकली यहाँ लगाओ कि ये 9 दिन में भर रहा है, ये 21 घंटे पे जो भी लिखा हुआ है 21 घंटे दिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के आप इनका एलसीएम निकालोगे 63 आएगा। ये एक बार में 7 भरेगा, ये एक बार में 3 भरेगा। बात सिंपल समझ में आ गई। तो आप कहोगे सर वैकल्पिक अल्टरनेट की बात कर रहा है तो पहला घंटा दूसरा घंटा, तो पहले घंटे में ये 7 भरेगा, दूसरे घंटे में 3 भरेगा, यानी कि आप ये कह दोगे सर 2 घंटे में जो टैंक है वो 10 भरा जाएगा। 2 घंटे में कितना भरा जाएगा, 10। तो मुझे टोटल 63 भरना है, तो आप इसमें डिवाइड कर दो 10 का, तो 10 छिके कितना आया 60, बचा कितना 3। तो मेरे भाई 10 का कितने गुना है, टोटल 6 गुना है, तो यहाँ समय भी 6 गुना लगेगा। तो 12 दिन तो ये पूरे पूरे लग गए। आपने कहा सर 12 दिन तो ये पूरे पूरे लग गए, ठीक है कि नहीं। अब ये बता दो कि 60 काम करने में अगर 12 दिन लग गए, 60 काम करने में अगर 12 दिन लग गए तो काम अभी भी बाकी है 3, और 60 काम जब हुए 12वां दिन जो था वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में जो है वो बी काम करेगा, ये वाई काम करेगा। तो अगला दिन जो होगा 13वां उसमें ये काम करेगा एक्स, और एक्स को 3 काम करना है, जबकि एक्स एक दिन में 7 काम करता है, तो इसको 3 काम करने में 7 के हिसाब से 3/7 समय लगेगा। तो 12 सही 3/7 घंटे का टोटल टाइम लग जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हो, कुछ ज़्यादा खास इसमें ट्राई करना नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2024 के प्री में पूछा गया सवाल है। मोस्टली सवाल आपके 90% जो है क्वेश्चन वो आपके 2024 के ही है। मोस्टली सीजीएल के सवाल है, सीएचएसएल क्वेश्चन है, सीपीयू के कुछ अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि at a school building there is an overhead tank. To fill this tank 50 buckets of water are required. यानी कि कोई स्कूल है, उसका कोई टैंक है, उसको भरने के लिए 50 बाल्टियों की आवश्यकता होती है। Assume that the capacity of the bucket is reduced to 2/3, यानी किसी भी बाल्टी की कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी को रिड्यूस कर दिया गया, 2/5 कर दिया गया। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो बकेट थी उसकी एफिशिएंसी पहले अगर 5 थी तो अब जो है 2 कर दी गई। पहले अगर उसकी एफिशिएंसी 5 थी, बकेट की पानी आने की एफिशिएंसी 5 थी, तो अब 2 कर दी गई। तो इसका जो नंबर ऑफ बाल्टी जो होंगी वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 से 5। यानी पहले अगर 50 बाल्टी लगती थी 25 गुना, तो अब टोटल 25 गुना 125 बाल्टी लगेंगे। अब कितनी बाल्टी लगेंगे, 125। यही आपका आंसर था। बहुत ईजी सवाल था, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिंपल है। बस आपको नए तरीके से प्रेजेंट किया गया, हो सकता है कुछ बच्चों के सवाल समझ में ना आया हो, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि बाल्टी की क्षमता को अगर मैं कम कर देता हूँ, बाल्टी की क्षमता को अगर वो 2/5वां हिस्सा कर दे रहा है, तो वो टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की जरूरत होगी। ऐसे मान सकते हो कि जैसे मान के चलो पहले टंकी में 50 लीटर पानी आता था, ठीक है, एक बाल्टी 1 लीटर की थी, तो कुल मिला ऐसे 250 मान लो, ठीक है, 250 लीटर मान लो टंकी थी, 250 लीटर की टंकी थी, ऐसे मान के चलो। तो अगर 50 बाल्टी आती थी, 50 बाल्टी से भरा जाता था जैसा ये कह रहा है, तो कुल मिलाकर एक टंकी की क्षमता जो होगी, एक बाल्टी की जो क्षमता होगी वो 5 लीटर होगी। अब बाल्टी को क्या किया गया, मेरे भाई, इसको 2/5 कर दिया गया, यानी अब बाल्टी में केवल 2 लीटर पानी आएगा। तो 250 खाली करने में 2 के हिसाब से आप कहोगे 125 बाल्टियों की जरूरत होगी। ऐसे भी सोच सकते हो। बाकी बेसिकली रेशियो मेथड से आप इजी तरीके से कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ काम है नहीं।
आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बहुत अच्छा सवाल है, फेज 9 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी एक टैंकों को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले x घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। ठीक है, जब सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक इतने घंटे में भर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 20 सत्ते 140 और 4 144/7 है। ये कुल मिलाकर 144/7 है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि ए 16 घंटे में, बी 24 घंटे में, जबकि तीनों जो है वो इतने घंटे में भर रहा है। तो सी मिलाकर कुल मिलाकर कितना टाइम लेता हुआ, इसको ऐसे ना करके इसने एक्स की फॉर्म में कह दिया, बस बाकी कुछ नहीं है सवाल में। तो यहां लिखेंगे ए जो है वो 16 घंटे में, बी जो है वो 24 घंटे में, जबकि तीनों मिलकर जो है मेरे भाई 144/7 घंटे में कर रहा है। बस इजी था। एलसीएम मेथड लगा सकते हो आप। यहां से एलसीएम लेके बताओगे कि टोटल जो है वो 16 के टेबल में 144 आता है। हाँ ठीक है, 144 ही आएगा। ये कैपेसिटी आ गई टैंक की। आपने कहा जी सर कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं। अब क्या करना है कि टोटल इसकी क्षमता निकालनी है, एफिशिएंसी। तो 16 से डिवाइड करूंगा 9 आएगा, 24 से डिवाइड करूंगा 6 आएगा, 144 से तो ये 7 आएगा। ठीक है, 7 क्यों आया? क्योंकि जो सी है वो खाली करने वाला है, सी जो है वो खाली करने वाला है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम आ रही है। समझ के चलना। तो अगर ये 9 भर रहा है, ये 6 भर रहा है, यानी दोनों भर रहे हैं, टोटल कितना 15, 9 और 6 15 भर रहे हैं, जबकि तीनों 7 भर रहे हैं। तो अगर ये 15 भर रहे हैं, तीनों 7 भर रहे हैं, इसका मतलब 8 खाली करता होगा। कौन? सी 8 खाली करता होगा। तो 144 खाली करने में सी को कुल मिलाकर यानी एक्स की वैल्यू जो आएगी आप कहोगे सर 18 आएगी। कौन सी आएगी? 18 आएगी। बड़ा इजी सवाल था, आराम से कर सकते थे, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। इजी है कि 15 दोनों भर रहे हैं, जबकि तीनों जो है वो 7 भर रहे हैं, इसका मतलब ये 8 खाली कर रहा होगा। तो 144 खाली करने में 8 के हिसाब से 18 घंटे लगेंगे। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे 12 नंबर पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 48 और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने मिनट बाद बी को बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए? अब ये थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया आपका। अब इसमें क्या होगा कि किसी एक पाइप को पहले बंद करेगा, किसी एक पाइप को थोड़ी देर बाद खोल देगा, इस तरीके से काम करेगा। ये भी उसी पर आधारित सवाल है। तो इसमें कई तरीके हो सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद करना चाहिए ताकि 32 मिनट में भर जाए। तो एक तो तरीका ये है कि 32 मिनट तक इन्हें कंप्लीट काम किया, 32 मिनट तक इन्हें कितना काम किया आप उसको ड्रॉप कर दो, बचा हुआ काम किसने किया आप उसको देख लो। जैसे इसको फ्रैक्शन मेथड से समझाता हूं, एक बार ध्यान से समझना, मैं इसको फ्रैक्शन मेथड से बताता हूं आपको कैसे करेंगे। सिंपल, कुछ ही स्टेप में खत्म हो जाएगा सवाल। ये जो है बंद जो हुआ वो कौन सा बंद हुआ? बी बंद हुआ। बी को बंद किया गया, तो कुल मिलाकर 32 मिनट तक ए कंटिन्यू भरा होगा, 32 मिनट तक ए कंटिन्यू चला होगा, जबकि 48 मिनट में ए पूरा भर देता है। तो 16 यानी कि 2/3 जो है मेरे भाई वो ए ने फिल किया। जो भी टंकी थी उसका 2/3 जो है वो किसने फिल किया? ए ने फिल किया। सिंपल समझना, बहुत इजी है। टोटल जो भी टंकी थी उसका 2/3 जो है वो ए ने फिल किया। इसका मतलब 1/3 जो है वो बी ने फिल किया होगा। 1/3 जो है वो बी ने फिल किया होगा। ये आपको लिखना नहीं होता, मैं केवल बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपको केवल 2/3 और 1/3 का यूज करना है। तो अगर पूरी टंकी 66 मिनट में बी भरता है तो 1/3 भरने में इसको 22 मिनट लगे होंगे। कितने मिनट लगेंगे? 22 मिनट। पूछ क्या रहा है? तो कितने मिनट बाद पाइप बंद होगा? तो 20 मिनट बाद पाइप बंद हो जाएगा। बस इजी था, बहुत आसान था। मैंने कहा कुछ मेथड अलग क्वेश्चनों पर ही डिपेंड करते हैं, अलग अलग टाइप के मेथड पर ही आपको डिपेंड होना पड़ेगा। किसी एक मेथड से पर्टिकुलर से आप उस सवाल को जल्दी नहीं कर सकते हो। अब ये सवाल जितनी जल्दी हो गया, मुझे नहीं लगता एलसीएम मेथड से उतना जल्दी हो सकता। देखो मैं ट्राई करके देखता हूँ फिर भी कि ए अगर 48 में भर रहा है और बी अगर मेरे भाई 66 में भर रहा है, तो मैं पहली बात तो इसका एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम में मुझे लग रहा है आई थिंक बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में देखता हूँ कि 6 इनमें कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 11, तो 88 आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा तो 6 इसकी 11 आएगी और इससे काटूंगा तो इसकी 8 आएगी। दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल ली मैंने, जल्दी में निकाल ली। मुझे कैलकुलेशन थोड़ा सा तो है एक्सपीरियंस, तो मैं कर सकता हूँ। तो मुझे ये पता है कि ए तो पूरा 32 मिनट तक चला,
बी कितनी देर तक चला, कुल मिलाकर पूरी टंकी भर गई। तो ये 32 मिनट 11 के हिसाब से टोटल चलेगा, तो 11 गुणे 32 आएगा, तो ये आएगा 6 गुणे 88। मैं इसे कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ कॉमन आ रहा है। ये उधर अगर जाके माइनस होगा ना, देखो एक तो 11 कॉमन आएगा, है कि नहीं, और एक 8 कॉमन आएगा। तो मेरी बात समझना, अगर मैं यहाँ से 11 और 8 88 कॉमन लिया तो 6 बचा, और अगर मैंने यहाँ से 11 और 8 कॉमन लिया तो यहाँ 4 बचा। तो मेरे सामने आएगा 11 गुणे 8 गुणे 2, है कि नहीं। और बी की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8x। तो 8 से 8 काटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 22, यानी 22 मिनट होगा, दिन होगा, क्या होगा मुझे आई थिंक पता नहीं, मिनट दे रखा है। तो 22 मिनट बाद जो है वो बी को बंद किया जाएगा। तो आपने खुद देखा कि यहाँ पर मैंने कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल दिया, जबकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, नंबरों के साथ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि कैलकुलेटिव हो रहा था। लेकिन जब मैंने फ्रैक्शन से किया कुछ ही सेकंड में आंसर आ गया। तो आपको हर तरीका पर्टिकुलर मेथड आना चाहिए, हर मेथड जरूरी है आज के एग्जाम के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है आई थिंक, हाँ इसको सही करते हैं थोड़ा सा। ये P1 होगा, ये P1 है, यहाँ पर भी आई थिंक P1 होना चाहिए, P1 होगा। ठीक है, अब ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है सवाल। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि दो इनलेट पाइप P1 और P2 एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक ही समय पर खोला गया, लेकिन टंकी के भरने में 5 घंटे पहले P1 को बंद कर दिया गया। तो 5 घंटे पहले P1 को बंद किया गया, सिंपल समझना, 5 घंटे पहले P1 को बंद किया गया। दोनों पाइपों को टंकी को कुल कितने घंटे लगेंगे ये बताना है कुल मिलाकर। तो मेरे भाई बात समझना, P1 को कितनी देर पहले बंद किया गया, 5 घंटे पहले, यानी 5 घंटे तक P2 ने काम किया होगा। तो P2 पूरी टंकी को 30 घंटे में भरता है, तो 5 घंटे में उसने कुल मिलाकर 1/6 को भर दिया होगा। यानी कि दोनों ने 5/6 को भरा होगा, दोनों ने कौन कौन है, P1 और P2 ने, P1 और P2 ने 5/6 टंकी को दोनों ने साथ में भरा होगा। आज समझ गए होंगे मेरी क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि 5 घंटे बाद, 5 घंटे पहले जो है P1 को बंद कर दिया गया। इसका मतलब P2 जो था उसने 5 घंटे तक टंकी भरी होगी। पूरी टंकी 30 में भर रहा है तो 5 घंटे में 1/6 फिल करी होगी। इसका मतलब 5/6 जो थी वो P1 P2 दोनों ने मिलकर भरी होगी। क्लियर बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा कि 5/6 जो है वो P1 और P2 दोनों को मिलकर भरना होगा। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई, ये 20 मिनट 20 घंटे में भर रहा है, ये 30 घंटे में भर रहा है, तो दोनों की एफिशिएंसी 1/20 और 1/30 होगी। तो दोनों की एफिशिएंसी के लिए एलसीएम निकाल दो, तो ये 3 और 2 5, यानी 1/12 दोनों की एफिशिएंसी होगी। आप सिंपल कहोगे दोनों की एफिशिएंसी 1/12 होगी। तो इसको कुल मिलाकर 5/6 के हिसाब से 1/12 एफिशिएंसी से 12 ऊपर जाएगा, 6 से काटा 2 बार, तो 5 दूनी 10 घंटे लगे होंगे। यानी 10 घंटे में इन्होंने साथ में 5/6 को भर दिया होगा। तो 10 घंटे ये लगे, 5 घंटे ये लगे, तो कुल कितने घंटे लगे, 15 घंटे। कुल कितने लगे, 15 घंटे। बड़ा इजी तरीके से आंसर आपने निकाल दिया। समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो जो मेथड आपको पसंद है उससे करा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। P 20 में भर रहा है, Q 30 में भर रहा है, दोनों का एलसीएम लेके 60 बोल दो, ये टैंकी की कैपेसिटी आ गई। आपने कहा सर ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा, सिंपल समझ गए। अब इसने कहा कि ये P1 P2 कह रहा है, P1 P2 है। तो P1 जो है वो 5 घंटे पहले बंद हो गया, तो P2 ने 5 घंटे अकेले किया। P2 1 घंटे में 2 करता है, तो 5 घंटे में इसने 10 भर दिया होगा। अगर 60 में से 10 भर गया तो बचा कितना, 50। 50 को दोनों मिलकर भरेंगे, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 भरते हैं, तो 50 भरने में 10 घंटे लगेंगे। तो 10 घंटे ये लगे, 5 घंटे ये लगे, टोटल टाइम अगर आप निकालोगे तो 15 घंटे का आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ स्टेप में आप अगर आंसर सही ला पा रहे हैं तो आप प्रयास करो कुछ अलग करने का, कुछ ऐसा करने का जिससे आप थोड़ा सा हर तरीके के सवालों को कर पाओ, हर तरीके के सवाल ओवरऑल। क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। ठीक है, समय ज़्यादा लगता चला जा रहा है भाई।
चलो क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 और 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए को 5 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। कितने घंटे बाद टैंक का बचा हुआ हिस्सा भर जाएगा? तो इसको भी आप एलसीएम मेथड से इजी बना सकते हो। आप लिखो ए बी और सी, यहां पर लिखो 15 घंटे में, ये आपका 25 घंटे में, ये आपका 40 घंटे में। ठीक है, तीनों का एलसीएम मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 600 आई थिंक आने वाला है, आई थिंक 600 ही आने वाला है। आप यहां से कहोगे कि इसकी एफिशिएंसी जो आएगी वो 40 आएगी, इसकी एफिशिएंसी जो आएगी वो 6 चौक 24 आएगी, और इसकी एफिशिएंसी जो आएगी वो 15 आएगी। क्योंकि ये खाली कर रहा है तो इसको नेगेटिव का साइन दे देंगे, क्योंकि खाली कर रहा है तो क्या दे दूंगा भाई मैं, नेगेटिव का साइन दे दूंगा, बस इतना सा है। अब ये कह रहा है कि लेकिन पाइप ए को 5 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, 5 घंटे बाद बंद किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब तीनों पाइपों को 5 घंटे के लिए खोला गया, इसके बाद ए को बंद किया गया, तो बी और सी ने कितनी देर में काम किया कि टोटल टैंक भर गया? बस ये सवाल था, इजी था, बस इतना क्वेश्चन था, बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। सवाल खत्म हो गया, टाटा बाय बाय कह दो इसको। ठीक है, तो तीनों मिलकर देखो, ये 40 भरेगा, ये 24 भरेगा, 64, ये 15 खाली करेगा, तो 49 भरेंगे ओवरऑल। ये 24 भर रहा है, ये 15 खाली कर रहा है, दोनों 9 भरेंगे। इस तरीके से सवाल का आंसर आने वाला। तो ये 9x हो जाएगा, ये 600 में से 49 का 5 गुना यानी कि 245 माइनस होगा, तो ये आपका बचेगा 355, और x की वैल्यू जो आएगी वो 355/9 आएगी। तो 9 चौक 36 यानी कि 40 से कम आ रहा है। पूछा क्या गया है कितने घंटे बाद, तो 40 से कम वाला एक ही ऑप्शन था। ठीक है, 40 से कम वाला एक ही, बाकी कर लेना। 9 तिया 27, कितना बचेगा, 9 9 81, 4/9। तो कुल मिलाकर यही आपका क्या है, आंसर आने वाला। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि कुल कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 5 घंटे पहले भी जोड़ने पड़ेंगे आपको, तब उस केस में आंसर होता 44 सही 4/9। लेकिन ऐसा कुछ पूछा गया नहीं गया, केवल ये पूछा गया कि और कितना टाइम लगेगा, तो और कितने के लिए आपको इसी को आंसर कहना पड़ेगा। समझ में आ गई बात है? बहुत ईजी था, आसानी से कर लिया होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बाकी कुछ स्टेप आप मैंने पहले ही बताया कि आप स्किप कर सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो कि ये तीनों ने मिलकर 5 के हिसाब से इतना घटा सकते थे, यहाँ से लिखने का तरीका बदल सकता है, कंसेप्ट सेम ही है। बस कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 49 के हिसाब से 5 घंटे में सर 245 भरा, तो 600 में से घटा दो, कितना बचा 355। 355 को 2 लोग भरेंगे 9 के हिसाब से, तो कुल मिलाकर इतना समय लगेगा। ये केवल लिखने का तरीका बदल गया, ये केवल लिखने का तरीका बदल गया बस। उन लोगों ने इस तरीके से सजा के ना लिख के उसको डायरेक्ट अपने वे में लिखा है, लेकिन है वही सेम मेथड, कोई फर्क थोड़ी है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआत में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टैंक भरने में 2 मिनट पहले सी को बंद किया जा रहा है। 2 मिनट पहले सी को बंद किया गया, यानी 2 मिनट तक दोनों पाइप ए और बी ने कंटिन्यू काम किया। तो कुल मिलाकर कितने समय में टैंक भर जाएगा, आपको टोटल टाइम बताना है, मिनट कितना होगा टोटल। तो देखो इसको भी एलसीएम मेथड से इजी कर सकते हो, क्योंकि एलसीएम मेथड ही आसान रहेगा ऐसे क्वेश्चन में जिसमें खाली करने वाला आ रहा है कंसेप्ट, तो आपको एलसीएम मेथड सबसे आसान रहने वाला है। अगर खाली करने वाला आने वाला है तो एलसीएम मेथड सबसे आसान। देख लो ये 10 में कर रहा है, ये 20 में कर रहा है, ये 30 में कर रहा है, तो टोटल आपको भी दिख रहा है कि 30 60 आएगा। कैपेसिटी टैंक की आ गई 60, आप इस कहोगे ये 6 खाली करेगा, सॉरी 6 भरेगा, ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा। ठीक है, क्योंकि ये खाली करने वाला था। बस खत्म हो गया सवाल यहाँ पर। अब मुझसे कहा गया कि तीनों ओपन किए गए, तीनों ओपन, और तीनों ने कितने देर काम किया मुझे इसमें पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आखिरी के 2 मिनट ए और बी ने काम किया। आखिरी के 2 मिनट ए और बी ने काम किया और कुल मिलाकर टंकी पूरी भर गई है। बस ये कह रहा सवाल में, कुल मिलाकर टंकी पूरी भर गई है, इतना कह रहा है सवाल में। तो बस कुछ नहीं, खत्म कर दो सवाल को। 6 और 3 9, 9 में से 2 7, तो ये तीनों 7 भरेंगे, जबकि ये दोनों 6 और 3 9 के हिसाब से 18 भरेंगे। तो 7x की वैल्यू जो आएगी वो 60 में से 18 गया 42, यानी कि तीनों जो हैं वो 6 मिनट तक कंटिन्यू चले थे। तो टोटल आपसे पूछ रहा है कितने समय में टैंक भर जाएगा, तो 6 मिनट तक ये साथ में चले थे और 2 मिनट बाद इन दोनों ने भरा, तो टोटल 8 मिनट लग गए। यही आपका आंसर है। 6 मिनट में तीनों ने साथ में पानी भरा और 2 मिनट ए और बी ने भरा, तो टोटल टाइम लग गया वो कितना लग गया 8 मिनट का। बड़े इजी वे में आपने आंसर निकाल दिया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि 3 पाइप पी क्यू और आर एक टंकी को क्रमशः 40 80 और 120 मिनट में भर सकते हैं। शुरू में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। कितने समय बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी सिर्फ आधे घंटे में पूरी भर जाए।
तो टंकी जो है पूरी सिर्फ आधे घंटे में भरनी है। और जो पाइप बंद किए जा रहे हैं वो क्यू और आर बंद किए जा रहे हैं, यानी कि पी जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक टोटल वर्क करेगा, आधे घंटे तक वर्क करेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड से बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो समझना। जैसे मैं कहूं कि पी जो है वो 40 मिनट में पूरी टंकी भरती है, तो पी जो है मेरे भाई 30 मिनट कंटिन्यू चलेगी। तो अगर 40 में पूरी टंकी भर रही है, 30 मिनट में वो पूरी टंकी का 3/4 पार्ट भर देगी। कितना पार्ट भरेगी? 3/4 पार्ट भरेगी। इसका मतलब क्यू और आर ने जो है वो टंकी का 1/4 पार्ट भरा होगा। बात सिंपल सी समझना, क्यू और आर ने जो है वो टंकी का 1/4 पार्ट भरा होगा। अब क्यू और आर की एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो। अगर टाइम इसका 80 और 120 है तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी क्यू और आर की वो आप कहोगे 1/80 और 1/120 होगी। आप एलसीएम लोगे 240 का आ जाएगा। 80 से 3 बार, ये 2 बार, तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो कि 5/240 आ रहा है, जिसको मैं 1/48 भी कह सकता हूँ। यानी कि क्यू और आर की एफिशिएंसी जो आएगी 1/148 आएगी। तो अगर इसमें 1/48 करता हूं तो आप ये कहोगे क्यू और आर जो है वो 12 मिनट तक टंकी को फिल करने का काम किए होंगे। तो यहां पर मेरे भाई 12 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप अगर फ्रैक्शन मेथड से करने वाले हैं तो कुछ ही सेकंड में आंसर आ सकता है। बाकी आंसर इसका आपका एलसीएम मेथड से भी बहुत इजीली आ जाएगा, कोई ज़्यादा हैवी टास्क नहीं है। कैसे आएगा देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा पी क्यू और आर है, ये 40 में भर रहा है, ये 80 में भर रहा है, ये 120 में भर रहा है। तो आप सबसे पहले कैपेसिटी निकालेंगे टंकी की कितनी आएगी, और वो आप एलसीएम लेके निकालते हो 240। अब आप एफिशिएंसी बताओगे कि तीनों की कितनी है, तो इसकी कितनी आएगी, 40 से भाग दोगे 6, इसकी आएगी 3 और इसकी आएगी 2। सिंपल है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन ने कहा हमें केवल उतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करनी नहीं है, क्योंकि पी जो है वो पूरा 30 मिनट तक चला। इसके बाद क्यू और आर ने कितने समय तक काम किया कि पूरा 240 टंकी फिल हो गई, ठीक है कि नहीं। पी एक में कितना करता है 6, तो 30 में करेगा 180। क्यू और आर दोनों मिलकर करते हैं 3 और 2 5, तो 5x करेंगे। तो 5x की वैल्यू जो आएगी 240 माइनस 180 यानी 60 आएगी। तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो चाहे आप एलसीएम मेथड से करो या फ्रैक्शन मेथड से, दोनों ही जल्दी आंसर आने की संभावना, ठीक है, दोनों ही मेथड शानदार है। बाकी और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों बेस्ट तरीके हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। आपके सामने देखो क्या कह रहा है। अभी तक हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन किए वो बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक लैंग्वेज पे क्वेश्चन थे। अब जो है आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन हैवी लैंग्वेज पर, बड़ा बड़ा डाटा देखने को मिलेगा। डाटा की फॉर्म मतलब लैंग्वेज अच्छी खासी होगी, जैसे आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने एंड के 7-8 क्वेश्चन जो है वो हैवी लैंग्वेज के लिए हुए हैं, जो लास्ट ईयर में पूछे गए। जैसे ये भी सीजीएल 2024 में आया हुआ, ये भी सीजीएल 2024 में आया हुआ, ये भी सीजीएल 2024 में पूछा गया। तो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे आगे का क्वेश्चन बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन पहला मेरे सामने, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पाइप ए और बी टैंक को 4 घंटे और इतने घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा खाली करने वाला है। ए और बी को क्रमशः इतने बजे और इतने बजे खोला जाता है, तो सी को शाम 4 बजे खोला जाता है। तो पूरी टंकी खाली होने में कितना समय लेगा। सिंपल सा है। तो देखो जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा ही करना। मैंने कहा कभी भी अगर खाली करने वाला कंसेप्ट आता है तो आप एलसीएम मेथड यूज करो। एलसीएम मेथड बहुत इजी रहेगा। आप तीनों नलों को लिखोगे, ए बी और सी नल है सर, ठीक है। ये 4 घंटे में, अब देखो ये 6 घंटे और 40 मिनट है। 40 मिनट को लिख सकता हूँ 2/3 घंटा, तो 6 सही 2/3 घंटे हो जाएगा, 20/3 घंटे। इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये 20/3 घंटे। ऐसे ही यहाँ पर ये 40 मिनट है, ये 2/3 हो जाएगा, तो 1 सही 2/3 यानी इसको लिखूंगा 3 और 2 5/3 घंटे। ठीक है, मैंने सिंपल फॉर्म में कर लिया। अब इसमें निकालूंगा कि टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी आएगी, वो एलसीएम लेके निकालूंगा। तो एलसीएम मुझे दिख रहा है कि 20 आएगा। अब मैं प्रत्येक टंकी की एफिशिएंसी देखने की कोशिश करूंगा कि एफिशिएंसी कितनी होगी। तो 4 से डिवाइड करूंगा, इसकी एफिशिएंसी 5 आएगी। 20 से डिवाइड करूंगा, 1 3 ऊपर जाएगा 3 आएगी। 5 से काटूंगा 4 4 3 12 आएगी। यानी खाली करने वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा है। कुल मिलाकर मैंने एफिशिएंसी निकाल ली, टंकी की कैपेसिटी निकाल ली, सब कुछ मुझे फाइंड हो गया। अब जो सवाल कह रहा है बस उतना करना है। जो सवाल कह रहा है उतना करना है। सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी को क्रमशः दोपहर 2 बजे और 3 बजे खोला गया। यानी ए ने दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे काम किया। फिर ए और बी ने 3 बजे से काम करना स्टार्ट किया और सी को 4 बजे खोला गया। तो 3 बजे से 4 बजे तक ए और बी ने मात्र 1 घंटे काम किया होगा। ठीक है कि नहीं। और उसके बाद तीनों मिल गए, ए बी सी तीनों मिल गए और पूरी टंकी कितने घंटे में खाली करेंगे। खाली करने का मतलब पानी की मात्रा 0 बचेगी।
सिंपल है, इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं है इस सवाल में। तो अगर मैं बात करूं ए की, तो ए 5 भरेगा, 1 घंटे में 5 हो जाएगा। अगर दोनों की बात करूं 5 और 3 8 भरेंगे, तो 1 घंटे में 8 भरेंगे। जबकि तीनों की बात करूं तो 8 ये भरेंगे, 12 ये खाली करेगा, तो टोटल 4 खाली होगा, 4 खाली होगा। सिंपल समझना। तो मैंने कहा 8 और 5 13 उधर जाएगा, माइनस के 4, एक्स की वैल्यू माइनस के 13 के बराबर, यानी एक्स का मान जो आएगा वो 13/4 आएगा। यानी कि 3 सही 1/4 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। कब से? 4 बजे से। 4 बजे तीनों नल ओपन हुए, तो 4 बजे से 3 घंटे 1/4 घंटे में टोटल खाली हो जाएगी। तो 4 और 3 7 घंटे, 7 तो ये बचेंगे, और 1/4 का मतलब 15 मिनट। तो 7:15 में मेरे भाई पूरी टंकी खाली हो जाएगी। बड़ा सिंपल और इजी आंसर होने वाला है। समझ गए होगे, बेसिक क्वेश्चन था। अब यहां से लेवल आपका थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है। इंक्रीज का सेंस ये नहीं है कि बहुत हैवी डाटा में टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी होती है और थोड़ा ट्रिकी सवाल होता है। इस चक्कर में बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। अब मैं इस दिक्कत को दूर करने आ गया हूं। तो देखो सवाल को, जैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली, व्हाइल पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 30 आवर्स। पाइप ए एंड बी open together for 6 hours and then A is closed and C is opened instantly after closing of pipe A. Now how much time will B and C together take to fill the tank completely? यानी सिंपल सवाल है कि डाटा थोड़ा दिया हुआ है कि A इतने समय में भर रहा है, B इतने समय में भर रहा है, जबकि C जो है वो खाली करने का काम करता है। दोनों को, पाइप A और B को एक साथ 6 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर A को बंद करके C को खोल दिया गया। तो ए और सी ने टोटल, सॉरी ए तो बंद हो गया ना, तो बी और सी ने टोटल कितनी देर में टंकी को भरा, ये बात आपसे पूछ रहा है कुल मिलाकर। सिंपल है, आओ देखते हैं। अब मैं कहूंगा कि ए जो है वो 18 में, बी जो है वो 24 में और सी जो है मेरे भाई 30 में कुल मिला के खाली कर रहा है। तो पहली बात तो टंकी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, वो एलसीएम से निकल आएगी। एलसीएम इसका टोटल मुझे दिखाई दे रहा है कितना आएगा, आई थिंक 360, 24 से भाग जाता है 360 में जाता है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी मुझे पता चल गई। अब मैं देखूंगा कि इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी। तो 18 से डिवाइड करूंगा 20, 24 से डिवाइड करूंगा तो ये 15 आएगी, 30 से डिवाइड करूंगा तो 12 आएगी। तो 12 खाली करने वाला सिस्टम है, क्योंकि तीसरा नल सी जो है वो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। ईजी है, आसानी से कर सकते हो। अब इसने कहा कि ए और बी 6 घंटे तक खोले गए। ठीक है, फिर ए को बंद किया तो बी और सी कितने घंटे खोले जाएंगे, कितने घंटे खोले जाएंगे कि पूरी टंकी जो है वो 360 फिल हो जाएगी। बस इतना सा था सवाल में, कुछ नहीं था। एक को खोल के दूसरे को बंद कर दिया गया, बस बात इतना है। तो मेरे भाई इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 20 और 15 35, तो 35 गुणे 6 हुआ। अब ये 15 भरेगा, ये 12 खाली करेगा, तो ओवरऑल दोनों 3 भरेंगे। तो आप यहां कहेंगे 3x की वैल्यू जाएगी 35 दूनी 70, यानी कि ये आएगा 150। भाई 360 में से ये 210 जाएगा, 150 बचेगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 50। कुल मिलाकर अगले 50 मिनट में टंकी भर जाएगी। बात समझ में आ गई? तो पाइप ए को बंद करने के बाद जो टाइम लगेगा वो 50 मिनट का और लगेगा। पाइप ए को बंद करने के बाद जो टाइम लगेगा वो 50 मिनट का टाइम लगेगा। सिंपल था। लैंग्वेज हैवी हो सकती है, सवाल का कंसेप्ट वही रहने वाला है, घबराना नहीं है, बस एक एक स्टेप पढ़ना है और सवाल को खत्म कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक 1/3 भर जाता है तो एक रिसाव के विकसित होता है, जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। टैंक को भरने में लगा कुल समय। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन खुद ही फ्रैक्शन की बात कर रहा है। फ्रैक्शन कैसे बात कर रहा है? देखो 1/3 यहाँ पर, ठीक है, और फिर उनकी पानी की 1/4 भाग जो है वो बाहर निकल रहा है। इसका नलों का जो भी एफिशिएंसी होगी नलों की, उनकी बात कर रहा है। तो सिंपल समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो पहले बेसिक से समझा देता हूं, फिर मैं शॉर्ट में समझाऊं, क्योंकि शॉर्ट में आपको समझ में थोड़ा सा टफ लगेगा, है ना, ऐसा लगेगा सर ने उड़ा दिया। तो मैं पहले बेसिक समझा देता हूं एलसीएम मेथड से। ठीक है, एलसीएम मेथड से आप लोग इजी समझ आते हो, क्योंकि आदत पड़ी हुई है इसकी। तो इसको मैं लिखूंगा 60 एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है? आपने कहा जी सर बात समझ में आ रही है। अब मैंने कहा कि ये जो है टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक 1/3 भर जाता है, यानी कि इसका 1/3, 60 का 1/3 कितना होगा? जब टैंक 20 भर गया, कितना भर गया? 20 भर गया। जब टैंक 20 भर गया तो एक रिसाव के कारण इसके माध्यम से दोनों पाइप द्वारा आपूर्ति के पानी का 1/4 भाग बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरी बात समझना,
अगर 20 दोनों ने भरा, दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 और 2 5 भरते हैं तो 4 घंटे लगे होंगे। बात समझना क्लियर है, 4 घंटे लगे होंगे। अब ये कह रहा है कि इसकी एफिशिएंसी 3 थी, इसकी एफिशिएंसी 2 थी, दोनों की एफिशिएंसी 5 थी, लेकिन ये केवल अपना 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। यानी कि ये 1 घंटे या 1 मिनट जो भी समय दिया है, 1 घंटे में दिया है, तो 1 घंटे में जो 5 पानी भरते हैं, लेकिन उसका 1/4 बाहर निकल जाता है। तो एक्चुअल में इनकी एफिशिएंसी कम हो रही है। अगर 1/4 बाहर निकलना, इसका मतलब ये 3/4 से अपना काम पूरा कर पा रहे हैं। तो अगर ये 1 मिनट 1 घंटे में 5 भर रहे थे, तो किसी रिसाव के कारण ये कुल मिलाकर 15/4 ही भर पाएंगे। कितना भर पाएंगे? 15/4 ही भर पाएंगे। यहां पर ट्रिक वाला थोड़ा सा सवाल था ये, मेरी बात दोबारा समझो, दोबारा समझना। मैं इसको रेशियो मेथड उससे फ्रैक्शन मेथड से भी कराऊंगा, इजी है उससे, इससे थोड़ा सा टफ है। मैंने कहा क्वेश्चन के हिसाब से कि 1/3 भर गया, 1 मतलब 20 भर गया, 20 को भरने में 5 के हिसाब से दोनों को टाइम लगा होगा 4 घंटे का। अब ये कह रहा है कि यहां से कह रहा है कि एक रिसाव विकसित होता है जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किए गए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो अगर 1/4 बाहर जा रहा है तो टंकी में कितना बचता है? 3/4। दोनों 1 घंटे में 5 भरते हैं, जबकि एक्चुअल में 3/4 भरा जा रहा है, यानी 15/4 के हिसाब से अब टंकी भरी जाएगी। बात समझ में आ गई? तो मेरे भाई 60 में से 20 भर गया, बचा कितना? 40। तो 40 को अगर 15/4 के हिसाब से भरूंगा तो 5 से काटा 3, 5 से काटा 8, 8 चौक 32, 32/3 घंटे लगेंगे, यानी 10 सही 2/3 घंटे लगने वाले। कितने घंटे लगने वाले? 10 सही 2/3। तो टैंक को भरने में लगा कुल टाइम पूछा है, तो दो भाई यहां पर कितने? 4 घंटे लगे थे, और 10 सही 2/3 घंटे, तो टोटल हो गए 14 सही 2/3 घंटे। बात समझ में आ गई? यहां पर 4 घंटे लगे, यहां पर 10 सही 2/3 घंटे लगे, टोटल लगे 14 सही 2/3 घंटे। अब ये हो गया आपका एलसीएम मेथड से। थोड़ा सा हो सकता है कई बच्चों को समझ में ना आया हो, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया, भरकम प्रयास किया समझाने का। अब हम बात करेंगे रेशियो मेथड से, या जो फ्रैक्शन मेथड है आपका उससे, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड से बहुत इजी तरीके से ये सवाल बनने वाला है। समझना कैसे? टंकी मेरे भाई 1/3 जो है वो फिल हो गई। अगर 1/3 फिल हो गई तो आप कहोगे 2/3 अभी भी एम्प्टी है। 2/3 अभी भी क्या है? एम्प्टी है। सिंपल समझना, क्लियर बात समझाएंगे। 2/3 अभी भी एम्प्टी है। अगर मैं बात करूं कि ये 20 और ये 30, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1/20, 1/30। तो यहां से एलसीएम लूंगा 60, तो ये आ जाएगी 1/12। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? कंबाइंड एफिशिएंसी दोनों की, ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी जो आ गई वो कितनी आ गई? आपने कहा 1/12 आ गई। बहुत सिंपल है, समझ लेना बात को। तो यहां पर फिल करने में उन्हें कितना टाइम लगा होगा? 1/3 को फिल करने में, ये 1/12 के हिसाब से आप कहोगे सर 4 घंटे लगे होंगे। सिंपल समझना, कितने घंटे लगे होंगे? 4 घंटे लगे होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक्चुअल में उनकी एफिशिएंसी 1/12 थी, लेकिन वो 1/4 भाग का ही काम कर पाएंगे। अब मतलब 1/4 भाग जो बाहर निकल जाएगा, 1/4 अगर बाहर निकलेगा तो उनके पास 3/4 बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी वो अपनी एफिशिएंसी के 3/4 के हिसाब से काम करेंगे। कितने के हिसाब से? वो अपनी एफिशिएंसी के 3/4 के हिसाब से काम करेंगे। तो कुल मिलाकर 1/16 के हिसाब से काम होगा। कितने के हिसाब से? 1/16 के हिसाब से, है कि नहीं? नहीं, मुझे इसमें आई थिंक डिवाइड करना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो इसको कुल मिलाकर फिल करने में, इसको फिल करने में जो टाइम लगेगा वो टोटल टाइम लगेगा 16 दूनी 32/3 घंटे का। कितना टाइम लगेगा? 32/3 घंटे का टाइम लगेगा। सिंपल समझ में आ गई। तो 32/3 घंटे को मैं कहूंगा 10 सही 2/3 घंटे का टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पर टोटल कहोगे 10 सही 2/3, ये 4 घंटे ये, यानी कि 14 सही 2/3 घंटे टोटल लगने वाले हैं। कितने लगने वाले हैं? आपने कहा 14 सही 2/3 घंटे टोटल लगने वाले हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो आप अगर इस तरीके से करने वाले तब भी बहुत ईजी तरीके से आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, मैंने कहा 1/3 को फिल करने में 4 घंटे लग गए क्योंकि उनकी एफिशिएंसी नॉर्मल थी, लेकिन जब उनकी एफिशिएंसी का 1/4 बाहर जा रहा है तो 3/4 से भरेंगे अपना, तो यानी 1/16 से भरेंगे। तो 2/3 भरने में 1/16 के हिसाब से 32/3 टाइम लगेगा, यानी इतना टाइम लगेगा। तो अब उम्मीद कर रहा हूँ दोनों मेथड ही आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है कि नहीं भाई? दोनों मेथड ही आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। ये भी सीजीएल 2024 के प्री में पूछा गया सवाल है। कह रहा है पाइप क्यू टैंक को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप आर इसे 45 घंटे में भर सकता है। क्यू और आर पाइप को 6 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है, जिसके बाद टैंक को खाली करने के लिए पाइप डब्ल्यू को भी खोला जाता है।
आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए सभी 3 पाइपों को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। तो पूरे टैंक को खाली करने में पाइप डब्ल्यू को अगले कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी अगर कुछ भी समझ में ना आए तो एलसीएम मेथड से आप अप्लाई कर लो। अगर सवाल में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो रेगुलर मेथड जो होता है उससे ट्राई करेंगे। जैसे मुझे कह रहा है कि क्यू जो है वो 60 घंटे में भर रहा है, जबकि आर जो है वो 45 घंटे में भर रहा है। ठीक है, क्यू और आर को 6 घंटे के लिए खोला जाता है, जिसके बाद टैंक को खाली करने के लिए पाइप डब्ल्यू को खोला जाता है और आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए सभी 3 पाइपों को 24 घंटे का समय लग रहा है। आधे स्तर तक पहुंचने के लिए 24 घंटे का समय लग रहा है कि नहीं। चलो पहले इसका टोटल कर लेते हैं हम, कितना आने वाला है। मैं अगर इनकी एफिशिएंसी निकालूं, मतलब कैपेसिटी निकालूं टैंक की कितनी है, तो एलसीएम लूंगा और आई थिंक एलसीएम जो आने वाला है 180 आने वाला है। तो 60 से करूंगा 3 बार, 45 से करूंगा 4 बार। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3 और 4 की, क्यू और आर की। ठीक है कि नहीं। अब सिंपल समझना मेरे भाई, ये कह रहा है कि 6 घंटे के लिए क्यू और आर को खोला गया, क्यू और आर को 6 घंटे के लिए, क्यू और आर को 6 घंटे के लिए खोला जा रहा है। तो ये 1 घंटे में अगर 7 भर रहे हैं तो 6 घंटे में इन्होंने कितना भरा होगा, 42 फिल किया होगा। कितना फिल किया होगा, 42 फिल किया होगा 1 घंटे में। जबकि 24 घंटे में आधा स्तर के निशान तक पहुंच पाए, जिसके बाद टैंक के लिए डब्ल्यू को खोला गया और डब्ल्यू को खोलने के बाद अगले 24 घंटे में नेक्स्ट जो 24 आ रहे हैं उसमें केवल टंकी आधी फिल हो रही है। अगले 24 घंटे में टंकी कितनी फिल हो रही है, आप कहोगे सर आधी फिल हो रही है। आधी फिल कब होगी, आधी फिल कब होगी मेरे भाई, जब 90 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा, 90। अब सोचने वाली बात है, सोचने वाली क्या बात है वो देख लो इधर, कि टंकी आधी फिल हुई 90, जबकि 6 घंटे में 42 फिल हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि तीनों ने, क्यू आर और डब्ल्यू ने अगली 24 घंटे में केवल 48 फिल किया। समझ में आ गई बात है कि नहीं आ गई। क्यू आर और डब्ल्यू ने अगले 24 घंटे में केवल 48 फिल किया, समझने वाली बात है। इसका मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, आपने कहा 2 है। भाई इसकी 3 है, इसकी 4 है, तीनों की 2 है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ये 7 है, इन दोनों की कितनी है, 3 और 4 7। इसकी अगर x है और तीनों की 2 है, तो जो डब्ल्यू की होगी वो कितनी होगी, 5 एम्प्टी करने की होगी। कितने की होगी, 5 एम्प्टी करने की होगी। डब्ल्यू 5 खाली करता होगा कितने में, एक पर्टिकुलर घंटे में। तो 180 खाली करने में डब्ल्यू को कितना टाइम लगा होगा, तो आप कहोगे 36 घंटे। यही मेरा आंसर है, आप कहोगे 36 घंटे, यही मेरा आंसर है। क्या बात है, समझ में आई, क्लियर है भाई। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, कम लिखने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ज्यादा लिखने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी इसको और किसी मेथड से भी कर सकते हैं हम, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक जरूरत नहीं है मुझे इस चीज की, है कि नहीं। आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है इसको करने की। ठीक है, यही बेस्ट रहेगा, इसी से कर लो। ज्यादा दिमाग लगाना कभी कभी हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि टैंक को 3 पाइपों द्वारा अलग अलग समान प्रवाह दरों के साथ भरा जाता है। द टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स while the first 2 pipes are operating, ठीक है, simultaneously। बड़ा हैवी है, थोड़ा सा लंबा हो गया, इतनी इंग्लिश अच्छी है नहीं मेरी। They fill the tank in the same duration that the third pipe takes to fill it alone. The second pipe can fill the tank 5 hours quicker than the first pipe, yet 4 hours slower than the third pipe. What is the time in hours needed for the first pipe to fill the tank? ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन एक कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पर फॉलो करना है। कंसेप्ट बहुत प्यारा है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आप नहीं जानते हो तो इस क्वेश्चन को करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। समझना मेरी बात को। ये कुल मिला के ये कह रहा है कि 3 पाइप है कुल मिलाकर एक टंकी को भरते। पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, वे टैंक को उसी समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले इसे भरने में समय लेता। मतलब ये है कि 3 पाइप है, मैंने कहा ए बी और सी 3 पाइप है, 3 पाइप है। तो अगर टाइम की बात करें तो ए बी जितना समय ले रहा है उतना ही समय आपका सी ले रहा है। ये बात कहना चाह रहा है, ए जितना समय ले रहा है उतना ही समय सी ले रहा है, यहां पर ये बात कह रहा है। सिंपल समझना, सीधी सीधी भाषा में इसने कहा। आगे कह रहा है दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे जल्दी भर सकता है। दूसरा पाइप यानी कि अलग अलग बात करते हैं। दूसरा पाइप जो है ये वाला, इसकी तुलना में अगर मैं इसको ए कहूं, इसकी तुलना में ये 5 घंटे ज्यादा ले रहा, 5 घंटे जल्दी भर रहा। सॉरी, जल्दी मतलब A-5 कह सकते हो।
ठीक है, लेकिन तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भर रहा है, लेकिन तीसरे पाइप के कंपैरिजन में ये 4 घंटे कम भर रहा है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर ये टोटल मेरे भाई एक्स टाइम ले रहा तो ये कुल मिलाकर 4 घंटे, तो 4 घंटे ज्यादा लेगा, और ये जो है इससे 5 घंटे ज्यादा लेगा। ये कुल मिलाकर सवाल बनेगा, है कि नहीं? समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा बताता हूं। इसने कंपैरिजन किया दूसरे का कंपैरिजन दोनों से कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है। ये कह रहा है कि तीसरे पाइप से दूसरा पाइप जो है वो 4 घंटे धीमा ले रहा है, यानी कि 4 घंटे ज्यादा ले रहा होगा, सिंपल सी बात है। और जबकि दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे जल्दी भर रहा है, तो ये पाइप जो है वो दूसरे से 5 घंटे ज्यादा ले रहा होगा। तो मैंने कहा इनका टाइम इस तरीके से दे रखा है कि ये अगर एक्स टाइम में भग रहा है तो ये x+4 में, सॉरी ये x+4 में और ये x+9 में। तो अब आपने टाइम एंड वर्क में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। टाइम एंड वर्क में एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट सिंपल सा है, मैं एक बार बता दूं, आंसर तो 2 सेकंड का है मात्र। कंसेप्ट ये है सीधा सीधा कि कोई अगर ए किसी टंकी को x घंटे में भर रहा है, मतलब ऐसे कह सकते हो, कोई अगर ए दो नल जो है किसी टंकी को x घंटे में भर रहे हैं, और ए जो है वो x से a टाइम ज्यादा ले रहा, और b जो है वो x से b टाइम ज्यादा ले रहा। इस टोटल के कंपैरिजन से ये कुछ टाइम ज्यादा, और ये टोटल से कंपैरिजन से कुछ टाइम ज्यादा। तो ऐसे केस में जो x का मान होता है वो √AB के बराबर होता है। बस इतना सा सवाल था ये। तो अगर मुझे यहाँ पर x का मान निकालना है, और ये a है और ये आपका b है, तो x की वैल्यू जो होगी वो √AB होगी, यानी कि 4 × 9 होगी, 4 × 9, तो 4 36, 36 का मतलब 6 घंटे। x का मान जो आएगा वो 6 घंटे आएगा। बात समझ में आ गई? अब ये कह रहा है कि पहले पाइप को टैंक भरने के लिए कितना समय लगेगा। तो पहले पाइप को x से 9 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो 6 और 9 15 घंटे मेरा आंसर होगा। 6 और 9 15 घंटे मेरा आंसर होगा। क्लियर बात है, समझ में आई होंगी भाई। बहुत सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। इसमें आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कोई दो नल अगर किसी को इतने समय में भर रहे हैं, एक उससे इतना ज्यादा, दूसरा उससे इतना ज्यादा, तो कुल मिलाकर जो x की वैल्यू होती है वो √AB के बराबर होती है, जैसा कि इस क्वेश्चन में अप्लाई किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 पर आएंगे। 22 क्वेश्चन भी देखो CGL 2024 के प्री में पूछा गया सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एक टंकी को 2 पाइपों द्वारा क्रम से अलग अलग 8 और 10 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोला जाता है, लेकिन अवरोध के कारण पहले पाइप से केवल 5/8 पानी बहता है और दूसरे पाइप से केवल 3/8 पानी बहता है। हालांकि अवरोध को अचानक हटा दिया गया, उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर गई। तो टंकी टोटल 3 मिनट बाद भर गई, टंकी जो है वो 3 मिनट बाद भर गई। तो पूरा प्रवाह शुरू होने से कितना समय लगा, टंकी को टोटल टाइम कितना लगा, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 2 पाइप है A और B, 2 पाइप है मेरे भाई A और B। पहला इसे 8 मिनट में भर रहा है, दूसरा 10 में भर रहा है। तो एलसीएम लेके टोटल कैपेसिटी निकाल लो टंकी की, और निकालने के बाद में एफिशिएंसी निकाल लो हर नल की। ठीक है, इतना तो सीख ही गए होगे, ये तो आ ही गया होगा। अब इसने ये कहा कि आखिरी के 3 मिनट में, लास्ट के 3 मिनट में A और B जो है वो लास्ट के 3 मिनट भर चले। ठीक है, उससे पहले A और B कुछ देर चले होंगे, जिससे पूरी टंकी 40 फिल हो गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो नल थे ना, वो किसी रुकावट की वजह से अपनी पूरी क्षमता यूज नहीं कर पाए। ये स्टार्टिंग में अपनी पूरी क्षमता यूज नहीं कर पाए, लेकिन एंड में तो इसने पूरी क्षमता यूज करी। तो 5 और 4 के हिसाब से 27 पूरा यूज किया। इसका मतलब मेरे भाई कि स्टार्टिंग में एक को रुकावट की वजह से, कोई भी रुकावट की वजह से कुल मिलाकर जो है वो 13 फिल करने में दिक्कत आई होगी, 13 फिल करने में दिक्कत आई होगी। बस यही टाइम निकालना है कि 13 फिल करने में आखिर दिक्कत कितनी देर आई, कितनी देर तक समस्या बनी रही। तो अब देखो यहां से करना क्या है, सिंपली करना क्या है वो देख लेते हैं ना। वो कह रहा पूरा प्रवास शुरू होने में कितना समय लगा, यानी कुल मिलाकर ये रुकावट कितनी देर तक रही ये बताना है। रुकावट कितनी देर तक रही ये बताना है, सिंपल सा। अब ये क्या रहा है कि पहले पाइप 5/8 पानी बहता है। पहला पाइप एक्चुअल में केवल 5 पानी बहता है। अगर ओरिजिनल बात करो तो 5 बहता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5/8 बह रहा। तो कुल मिलाकर ये अपना 25/8 ही दे पाता है, 25/8 ही पानी दे पाता है किसी रुकावट के कारण। जबकि B अपना एक्चुअल में 4 देता है, लेकिन रुकावट के कारण ये अपना 3/5 दे पाता है, यानी कि ये कुल मिलाकर 12/5 दे पाता है। तो ये 25/8 दे रहा है, ये 12/5 दे रहा है। दोनों मिलकर कितना दे रहा है, तो एलसीएम लोगे 40 का। तो 8 से 5 बार 25 पंजे 125। ठीक है, 5 से 8 बार 12 8 96। तो ये आएगा 11, 12 और 9 21 और 1 22। तो 221/40 टोटल अपना दे पाते हैं। ये इनकी एफिशिएंसी आएगी कंबाइंड में।
तो अगर मुझे इनकी एफिशिएंसी पता चल गई कि 221/40 है, तो कुल मिलाकर मैं यहाँ से x का मान निकाल सकता हूँ। 13 से काट दूंगा, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, तो x का मान जो आएगा वो 40/17 आएगा। तो 17 दूनी 34, 34 के बाद 6/17। तो कुल मिलाकर इतने मिनट तक रुकावट बनी रही थी, कुल मिलाकर इतने मिनट तक रुकावट बनी रही थी। यही मेरा क्या है आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग सवाल है। कई चीजें ऐसी हैं जो आपको पहली बार देखने को मिली होंगी, लेकिन ऐसे सवाल हमें करने पड़ेंगे क्योंकि आजकल मेरिट जो है आसमान छू रही है। तो मेरिट जब आसमान छू रही है तो हमें भी अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होने वाला है 24। टॉप 25 क्वेश्चन की ये क्लास है, सॉरी 23rd पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे और धैर्यपूर्वक करेंगे क्या कह रहा। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक ड्रेन पाइप है, ड्रेन मतलब निकालने वाला। जब तीनों पाइपों को एक साथ 6 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक का 65% हिस्सा भर जाता है। तो शुरुआत में पाइप ए और सी को 8 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर सी को बंद कर दिया जाता है और बी को खोला जाता है। तो पाइप ए और बी द्वारा एक साथ टैंक को के शेष हिस्से को कितने घंटे लगेंगे भरने में। शेष हिस्से को कितने घंटे लगेंगे भरने में। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, थोड़ा सा लैंग्वेज हैवी दे रखी है, करते कोई बात नहीं। अब मेरी बात समझना कि जब तीनों को खोला गया तो 65%, यहां से देख लेता हूं पहले मैं, 65% जो है 65% जो है वो 6 घंटे में भरा गया। जब तीनों को खोला गया तो 100% भरने में कितना टाइम लगेगा। तो 6 गुणे 100 बटे कितना कर दोगे, 65 कर दोगे। ठीक है नहीं, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 13 बार, यानी कि तीनों मिलकर 120/13 घंटे में भरेंगे। तीनों मिलकर 120/13 घंटे में भरेंगे। बस इतना सा समझने वाली बात थी। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अगर तीनों एक साथ खोले गए 6 घंटे में 65% भरा गया तो पूरी टंकी तीनों जो है 120/13 घंटे में भरेंगे। बस इतना समझने वाला काम है। तो ए अगर 6 में भर रहा है, बी अगर 15 में भर रहा है, जबकि तीनों मिलकर कंबाइंड जो है वो 120/13 ले रहा है, तो पहले इनका एलसीएम लेके टंकी की कैपेसिटी निकाल लेते हैं कितना आएगी। तो आपको भी दिख रहा है 120 है। तो यहाँ पर मैं सिंपल कहूँगा कि ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 20 है, जबकि इसकी 8 है और इसकी कुल मिलाकर 13 है। समझ में आ गई बात है। इसकी कुल मिलाकर कितनी है, 13। यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग पता कर सकते हैं। एफिशिएंसी ए की 20, इसकी 8, तो टोटल दोनों की कितनी है, 28 है, जबकि तीनों की 13। इसका मतलब ये 15 खाली करता होगा। इसका मतलब सी जो है वो 15 खाली करता होगा। सी की एफिशिएंसी 15 खाली करने की होगी। अब बस जो क्वेश्चन कह रहा है उतना करना है, बाकी अपनी तरफ से कुछ भी ट्राई नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है शुरुआत में पाइप ए और सी को 8 घंटे के लिए खोला गया। ए और सी को 8 घंटे के लिए खोला गया, सिंपली जो कह रहा है वही करेंगे। इसके बाद और फिर सी को बंद करके बी को खोल दिया गया, फिर इसने सी को बंद किया और ए और बी ने कुल मिलाकर कितनी देर में पूरी टंकी फिल कर दी। बस ये सवाल था भाई, खत्म हो गई। यहां तक मेहनत इतनी थी। तो अगर ए और सी की बात करूं, ए 20 भरता है और 15 सी खाली करता है, तो 5 भरा जाएगा। दोनों मिलकर 20 और 8 28 भरते हैं। तो यहां से 28x की वैल्यू जो आएगी, 120 में से 40 गया, कितना बचेगा, 80। तो x का मान जो आएगा वो आपका 4 से काट सकते हो 20 बार, 4 से काट सकते हो 7 बार। तो 2 सही 6/7 कुल मिलाकर घंटे लगेंगे। 2 सही 6/7 घंटे लगेंगे। ए और बी एक साथ टैंक को शेष हिस्से को 2 सही 6/7 घंटे में फिल कर देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 2 सही 6/7 घंटे में बचे हुए टैंक हिस्से को फिल कर देंगे। यही आपका आंसर होने वाला है। बहुत ईजी था, ज्यादा कुछ था नहीं, बस ये परसेंटेज वैल्यू एक इसमें स्टेप बढ़ा दिया गया बस। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 भी जो ये आपका फेज 9 में पूछा गया सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है यहाँ पर। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी टैंक को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी एक आउटलेट पाइप है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो ए और बी द्वारा टैंक को भरने में लिए गए समय से 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है कि नहीं। ए और बी को एक साथ 7 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है। अब सी टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा ये बताना है। तो पहली बात तो मैं कंपेयर करके दोनों का निकाल देता हूँ। ए और बी आखिर टंकी को भर कितने में रहा है कि नहीं, भर कितने में रहा है ये भी निकाल लेते। तो आप ये कहेंगे सर कि दोनों जो है वो 60/5 यानी कि 12 घंटे में भर रहा है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है यहाँ तक। 12 घंटे में भर रहा है, ये चीज क्लियर हो गई कि दोनों मिलकर 12 घंटे में भर रहा है। ठीक है नहीं। आपने कहा जी सर इतनी बात समझ में आ गई मेरे, आगे क्या करना है। अब ये कहा गया कि जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो तीनों पाइपों को ए और बी के कंपैरिजन में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। यानी कि तीनों ए बी और सी
ए बी और सी तीनों मिलकर टंकी को भरने में 13 घंटे का समय ले रहे हैं। कितने घंटे का समय ले रहे हैं? 13 घंटे का समय ले रहे हैं। अब सिंपल सी बात समझना मेरे भाई, क्वेश्चन को यहीं पर हम खत्म करेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाना उस पर फोकस करना, मैं जो कहूं उस पर फोकस करना बस, ठीक है। देखो ये दोनों मिलकर 12 घंटे में भरते हैं, लेकिन इसके आ जाने की वजह से 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। 1 घंटा एक्स्ट्रा क्यों लग गया? क्योंकि 1 घंटे में ए और बी ने जितना पानी भरा होगा, सी एक्चुअल में वो 13 घंटे में खाली करता होगा उतना पानी, जितना ए और बी को 1 घंटे में पानी एक्स्ट्रा भरना पड़ा। ये 1 घंटे में पानी कितना भरते हैं? 5 भरते हैं। ए और बी जो है वो 5 पानी भरते हैं 1 घंटे में, प्रति घंटा, पर आवर। 1 घंटे में मेरे भाई 5 पानी भरते हैं, तो इसका मतलब सी जो है वो 13 घंटे में 5 पानी खाली करता होगा। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई कि सी जो है वो 1 घंटे में, सॉरी 13 घंटे में, पूरे 13 घंटे में 5 खाली करता होगा। बस इतना ही था सवाल, यहीं पे टाटा बाय बाय हो गई इसकी सवाल की, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि 7 घंटे के लिए खोला जाता है, ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला जाता है। तो ये मेरे भाई बताओ कि दोनों 1 घंटे में 5 भर रहे हैं, तो 7 घंटे में कितना भरेंगे? 35 भरेंगे। 7 घंटे में कितना भरेंगे? 5, तीनों मिलकर 5 भर रहे हैं, तो 7 घंटे में 35 भरा होगा, सिंपल है। अब सी टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा? सी भाई 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है? 5/12, 5/13 है, सॉरी। तो 5 से घाटा 7, 13 7 91, तो कुल मिलाकर 91 घंटे का समय आ रहा है, और सी को खोल दिया जाता है। अब सी टैंक को खाली करने में कितना समय ले सकता है? भाई यहां से तो आंसर 91 ही आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 91 ही आना चाहिए। 20 और 30 का एलसीएम 60, 3 और 2 5, 12 घंटे लग रहे हैं, जाहिर सी बात है, कंपल है। 13 है। ए बी अगर 5 प्रति घंटा फिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 घंटे में अगर ए और बी ने 5 एक्स्ट्रा भरा, तो वो 5 एक्स्ट्रा इसलिए भरा क्योंकि सी ने 13 घंटे में 5 खाली किया होगा। तो 13 सत्ते कितना आएगा? 91 आएगा, सिंपल तो था, है कि नहीं भाई? ठीक है, यही आंसर होगा। हो सकता है ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो, चेक करेंगे बाद में इसको, ऑप्शन चेक कर लेना भाई, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, ठीक है। हो सकता है कोई डाटा प्रॉब्लम हो थोड़ी सी, लेकिन मेथड यही सेम रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 ही होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए को खाली टैंक को अलग अलग भरने के लिए पाइप बी द्वारा आवश्यक समय का 4/5 भाग लगता है। जब आउटलेट पाइप सी को भी पाइप ए और बी के साथ एक साथ खोला जाता है, तो खाली टैंक को भरने में केवल पाइप ए और बी को एक साथ खोलने की तुलना में 4/5 घंटे अधिक समय लग रहा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में 40 घंटे लगते हैं, तो पाइप सी अकेले काम करने में कितने घंटे में पूरी खाली करेगा? कितने समय में खाली कर देगा सी अकेला काम करते हुए? अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज हैवी है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं टफ। तो इसको मैं रेशियो मेथड से करना पसंद करूंगा, क्योंकि सारे मान फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। समझना मेरी बात। जैसे क्वेश्चन ने कहा कि ए खाली टैंक को अलग अलग भरने के लिए बी द्वारा आवश्यक समय का 4/5 ले रहा है, तो टाइम की बात कर रहा है ए और बी की। तो ए बी अगर 5 टाइम ले रहा है, तो ए जो है वो केवल 4 टाइम ले रहा है, ये बात कर रहा है। 4/5 भाग ले रहा है, इसका मतलब कि अगर बी को 5 घंटे लग रहे हैं तो ए को 4 लग रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी टाइम की अपोजिट होगी, 5 और 4 हो जाएगी, इस तरीके से कहूंगा। इसके बाद कह रहा है जबकि एक सी जो पाइप है ए और बी के साथ एक साथ खोला जाता है, तो खाली टैंक को भरने में केवल पाइप ए और पाइप बी को एक साथ खोलने की तुलना में इतना अधिक लग रहा है। तो सिंपल समझना, अगर ए और बी की बात करता हूं मैं, तो ए और बी जो है वो दोनों कितना फिल करेंगे? 9 फिल करेंगे। जबकि इसने कहा कि तीनों को ए और बी की कंपैरिजन में जो टाइम लग रहा है वो इतना 4/5 अधिक समय लग रहा है। ए और बी को साथ खोलने की तुलना में 4/5 अधिक समय लग रहा है, यानी इनको अगर 5 टाइम लग रहा है तो इसको 4 ज्यादा यानी 9 टाइम लग रहा है। ये कहना चाह रहा है इन दोनों को अगर 5 टाइम लग रहा है, तो तीनों को जो है वो एक्चुअल से 4 ज्यादा, 4/5 का मतलब 5 से 4 ज्यादा 9 टाइम लग रहा है। तो इनकी जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी? 5 और 9 हो जाएगी। यानी कि ये दोनों अगर 9 भरते हैं तो ये तीनों जो है 5 भरेंगे। इसका मतलब सी जो है वो 4 खाली करेगा, सी जो है वो 4 खाली करेगा। सिंपल समझ में आ गई बात? सी जो है वो 4 खाली करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में 40 घंटे लग रहे हैं, तो तीनों को भरने में अगर 40 घंटे लग रहे हैं, तो समझना यहां पर बात को मेरे भाई। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई? एफिशिएंसी कितनी आई? 5। ठीक है, तो कैपेसिटी निकाल लेंगे, कैपेसिटी कितनी होगी?
कैपेसिटी कैसे निकालोगे कि तीनों 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, तीनों 5 भर रहे हैं, जबकि 40 घंटे में टंकी भरी गई तो टोटल आ गया 200, टोटल कैपेसिटी 200 आ गई कि नहीं आ गई। तो अगर मुझे सी का निकालना है, सी का, तो सी मेरे भाई 200 को खाली करेगा, जबकि 1 घंटे में खाली कितना करता है, 4। तो आप यहां से कह देंगे कि भाई 50 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उच्च क्वालिटी का सवाल था। आपको इस सवाल को करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिर जाकर सवाल को करना पड़ेगा। पहली बात तो लैंग्वेज ही इतनी टफ है कि बच्चे परेशान हो सकते हैं। क्लियर है? मैं एक बार रिपीट फिर कर देता हूँ। इसमें कह रहा है कि पाइप ए को खाली करने के लिए अलग अलग भरने के पाइप बी द्वारा आवश्यक समय का 4/5 भाग लिया जाता है। यानी बी अगर 5 टाइम ले रहा है तो ये 4 टाइम ले रहा होगा। ठीक है, तो अगर टाइम का रेशियो 4-5 है तो इनकी एफिशिएंसी 5। ठीक है भाई, बैटरी डाउन हो चुकी है इसी में, तो मैं कहूँगा कि आप लोग कमेंट करके मुझे बता दें। अच्छी लगी हो तो कुल मिलाकर वीडियो को लाइक। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।